नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बुध पर्वत के विषय में बताया कि हमारे हाथ में बुध पर्वत किस स्थान पे होता है। उसके पश्चात मैंने बुध के कारकों के विषय में बताया कि बुध के कारक कौन कौन से होते हैं। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि बुध पर्वत अगर बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव रहते हैं, बुध पर्वत एकदम दबा रहे तो हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव रहते हैं, और अगर बुध पर्वत समतल हो, सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। इसके पश्चात मैंने आपको बुध पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको शुक्र पर्वत के विषय में बताऊंगा कि हमारे हाथ में शुक्र पर्वत किस स्थान पे होता है। शुक्र पर्वत बहुत उन्नत हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, शुक्र पर्वत एकदम दबा रहे तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, और शुक्र पर्वत समतल हो, सुंदर हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब मैं सबसे पहले आपको शुक्र पर्वत के विषय में बता देता हूं कि हमारे हाथ में शुक्र पर्वत किस स्थान पे होता है। देखिए, जो आपकी पहली वाली उंगली है इसको हम क्या कहते हैं, तर्जनी। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, गुरु को। आपकी दूसरी उंगली मध्यमा किसको रिप्रेजेंट करती है, शनि को। तीसरी अनामिका किसको रिप्रेजेंट करती है, सूर्य को। चौथी कनिष्ठा किसको रिप्रेजेंट करती है, बुध को। तो आपका जो अनुष्ठ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को। फिर मैं दोबारा से बता देता हूं, पहली उंगली गुरु को, दूसरी उंगली शनि को, तीसरी सूर्य को, चौथी आपकी बुध को, और जो अनुष्ठ है आपका ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके हाथ में शुक्र पर्वत किस स्थान पे होता है। देखिए, जो आपकी तर्जनी उंगली है इस उंगली को आप अपने तीसरे पोर से इस प्रकार मोड़िए तो जिस स्थान पे ये आकर के गिरेगा इसको हम क्या कहेंगे, शुक्र पर्वत। अगर मैं इसको इस स्थान तीसरे स्थान से मोड़ूंगा तो ये कहां पे आके गिरेगा, लगभग इस स्थान पे आके गिरेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, शुक्र पर्वत। क्या कहेंगे, शुक्र पर्वत। तो ये हमारा शुक्र पर्वत है। अब मैं इसके सीमा क्षेत्र के विषय में बता देता हूं कि शुक्र का सीमा क्षेत्र कितना होता है। देखिए, आपके इस स्थान के ऊपर एक रेखा यहां से निकल करके गुरु स्थान तक जाती है। यह आपकी हृदय रेखा है। यहां से एक रेखा निकलती है गोल घूमती हुई केतु स्थान तक जाती है, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। इसके बिल्कुल साथ से जुड़ती हुई एक रेखा निकल करके चंद्र स्थान तक चली जाती है, यह हमारी बुद्धि रेखा है। तो अगर हम अपने पहली जो रेखा जहां से ये निकल रही है यहां से एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचे इस प्रकार से, ठीक है, और अपने जो जहां से आपका अनुष्ठ शुरू हो रहा है बिल्कुल इस स्थान से एक रेखा सीधी खींचते हुए हम इधर को ले जाएं तो इसके ऊपर का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, गुरु पर्वत। ये बीच वाला जो स्थान है जितना भी ये क्या कहलाएगा, मंगल पर्वत। और ये जो रेखा आपने नीचे खींची है इसके नीचे का जितना भी ये स्थान है, ये वाला जितना भी स्थान है इसको हम क्या कहेंगे, शुक्र पर्वत कहेंगे। तो ये जो स्थान है हमारा ये शुक्र पर्वत होता है। तो शुक्र पर्वत की भी आपको 3 स्थितियां मिलेंगी। कौन कौन सी स्थितियां मिलेंगी, एक अति उन्नत अर्थात एकदम ये पर्वत जो है एकदम गुब्बारे की तरह बाहर फूला रहेगा। अविकसित अर्थात एकदम नीचे की तरफ घुसा रहेगा। और एक समतल और सुंदर अर्थात उन्नत स्थिति में होगा। अगर बिल्कुल नीचे दबा रहे तो हम इसको अशुभ मानेंगे। एकदम बाहर की तरफ फूला रहे गुब्बारे की तरह हम उसको भी अच्छा नहीं मानेंगे। अगर आपका पर्वत समतल है, सुंदर है तो ही हम इसको अच्छा पर्वत कहेंगे। एक अच्छी स्थिति बता देता हूं मैं कि किस प्रकार आप पता लगाएंगे कि आपका जो पर्वत है वो अच्छी स्थिति में है अर्थात उन्नत स्थिति में है। तो देखिए, जो आपका जो शुक्र पर्वत है ये अन्य सभी पर्वतों से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है। अर्थात आपका गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत और मंगल पर्वत, इन सभी से थोड़ा सा ये बाहर की तरफ उभार लिए हुए होता है। आपका जो ये चंद्र पर्वत है ये और शुक्र पर्वत लगभग एक जैसी स्थिति में होते हैं। अर्थात यहां से और यहां से आपको देखने में एक जैसी स्थिति नजर आएगी। लेकिन अगर आपका ये शुक्र पर्वत एकदम गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ फूल जाता है तो इसको हम अच्छी स्थिति नहीं मानेंगे। और अगर ये आपका शुक्र पर्वत चंद्र पर्वत से भी नीचा हो जाता है, अन्य पर्वतों से भी एकदम नीचा हो जाता है, अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आता है, तो इसको भी हम अच्छा नहीं मानेंगे।
अगर ये पर्वत जैसा मैंने आपको बताया अन्य पर्वतों से ऊपर उठा हुआ चंद्र पर्वत के लगभग बराबर होगा तो इसका मतलब है आपका जो पर्वत है वो अच्छी स्थिति में है। तो पर्वतों के विषय में शुरू करने से पहले एक बार हम शुक्र पर्वत के कारकों के विषय में जान लेते हैं कि शुक्र के कारक कौन कौन से हैं, अर्थात शुक्र से हम क्या क्या देखते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार हम अपनी पहली उंगली से भक्ति देखते हैं, दूसरी उंगली से धन देखते हैं, तीसरी उंगली से कीर्ति यश नौकरी देखते हैं, चौथी उंगली से व्यापार और वाणी देखते हैं, ऐसी अगर पंचम उंगली अर्थात आपका अनुष्ठ को हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले जो ध्यान में आता है वह आता है श्रृंगार और भोग भाग्य। देखिए, आपके जीवन काल के अंदर आप कैसे रहेंगे, अर्थात धन धान्य आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, आपके पास वाहन सुख होंगे कि नहीं होंगे, आपका जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा चलेगा, ये सभी का सभी जो है ये शुक्र पे निर्धारित करता है। तो इसलिए जो शुक्र पर्वत है इसको हस्तरेखा विज्ञान के अंदर बहुत ही महत्व दिया गया है। आपके हाथ में अन्य ग्रह कुछ भी थोड़े बहुत कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो गुरु पर्वत है और शुक्र पर्वत है ये हमेशा उन्नत स्थिति में होने चाहिए, यानी अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर ये दो पर्वत आपके अच्छी स्थिति में है तो विश्वास कीजिए आपके जीवन के अंदर आपको कोई भी कमी नहीं होगी, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको अपने जीवन काल के अंदर प्राप्त होती रहेंगी। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आपको इसको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके साथ किसी का झगड़ा हो जाता है और आप अपनी इन 4 उंगलियों को एकत्रित करके इस प्रकार से एकत्रित करके किसी पर प्रहार करते हैं तो विश्वास कीजिए आप उस व्यक्ति को कितनी क्षति पहुंचा पाएंगे। अगर मैं किसी व्यक्ति को इस प्रकार से हिट करता हूं या मारता हूं तो आप समझिए कि मैं उसको कितनी क्षति पहुंचा पाऊंगा। शायद एक हंसी का पात्र बन जाऊंगा, वो मुझे बोलेंगे कितना निर्बल व्यक्ति है, देखिए किस प्रकार से मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए, अगर यही 4 उंगलियां हैं, इसमें मैंने एक अनुष्ठ मिला दिया, अर्थात एक अनुष्ठ को मैंने इसके साथ मिला दिया और अब मैं अगर किसी व्यक्ति को इस चीज के साथ मारूंगा तो देखिए कितनी ताकत आपके इस हाथ के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे ही आपके हाथ के अंदर अगर बाकी के 4 ग्रहों के अंदर कोई कमी है लेकिन मात्र शुक्र आपको एक सहारा दे दे, बस आप विश्वास कीजिए आपके जीवन के अंदर कोई भी कमी रहने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अंदर हस्तरेखा विज्ञान के अंदर जो शुक्र है उसको बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, इसको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है। अगर आपका ये ग्रह अच्छा है, विश्वास कीजिए जीवन के अंदर किसी प्रकार का भी कमी आपके नहीं रहने वाली है, हर प्रकार की आपकी इच्छाएं और सुख सुविधाएं आपको आवश्यक रूप से जीवन में प्राप्त होंगी ही होंगी। इसके पश्चात हम शुक्र के कारकों के विषय में जान लेते हैं, शुक्र से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो शुक्र से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, कोई व्यक्ति कितने श्रृंगार वाला होगा, अर्थात कितना किसी व्यक्ति को सजने और संवरने का शौक होगा, कितना सुंदर कोई व्यक्ति होगा, वो हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कैसा भोग भाग्य होगा, अर्थात गाड़ियां सुख सुविधाएं किसी व्यक्ति के पास कैसी रहेंगी, यह भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। मान प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के अंदर समाज में कैसी रहेगी, यह भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। आपके बंधु, आपके मित्र, आपके सेवागण, सभी के विषय में हम शुक्र से ही जानने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात आपके जीवन के अंदर दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, ये हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। आपकी संतान, अर्थात आपके संतान होगी या नहीं होगी, ये भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है यही कहीं ना कहीं रोमांस के भी कारक हैं। इसके पश्चात आपके भीतर कौन कौन सी कलाएं रहेंगी, अर्थात अभिनय की कला, नृत्य की कला, कौन कौन सी कलाएं आपके भीतर रहेंगी, ये भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के प्रति ज्ञान भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात भक्ति आपके भीतर रहेगी या नहीं रहेगी, आपका ससुराल पक्ष, लड़के वाले हैं तो लड़की वालों का पक्ष और लड़की है तो लड़के वालों का पक्ष किस प्रकार का रहेगा, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके सिवाय एक आता है अधिकार, आप दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से आप लोगों के ऊपर अपना अधिकार चलाएंगे, ये भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं।
अब इसके पश्चात हम ये देख लेते हैं कि अगर शुक्र पर्वत हमारा उन्नत स्थिति में हो, अर्थात अच्छी स्थिति में हो, अन्य सभी पर्वतों से थोड़ा ऊंचा हो, चंद्र और शुक्र लगभग समान स्थिति में हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान रहते हैं। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो शुक्र पर्वत है वो उन्नत स्थिति में है, अर्थात अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर पहला जो गुण होता है वह होता है श्रृंगार। देखिए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं श्रृंगार प्रिय होते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा बन ठन के सज सज के रहना पसंद करते हैं। कहीं भी ये लोग जाएंगे, चाहे वो विवाह हो, चाहे ऑफिस हो या अन्य कोई स्थान, ये लोग हमेशा वेल ड्रेसअप रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से सज धज कर किसी भी स्थान पर जाना पसंद करते हैं। तो पहला जो गुण इन व्यक्तियों के अंदर रहता है वह रहता है श्रृंगार। दूसरा जो इनके अंदर गुण होता है वह होता है भोग भाग्य। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं उनके जीवन के अंदर भोग भाग्य रहता है, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं उनके जीवन के अंदर सुख सुविधाएं रहती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास कार, बंगला, गाड़ी, पैसा और आभूषण प्रचुर मात्रा में रहते हैं। इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है, धन धान्य होता है इनके पास, अच्छा जीवन ऐसे लोग अपना व्यतीत करते हैं। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में है, अशुभ निशान नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं वो अच्छे भोग भाग्य वाले होते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वह आता है मान और प्रतिष्ठा। देखिए, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे व्यक्तियों के साथ समाज के अंदर बैठना, आपके व्यवहार के विषय में बताते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में जो शुक्र पर्वत है वो अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे लोगों के साथ, संगठन के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। दूसरे लोगों के साथ इन लोगों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही अधिक अच्छा होता है। इसी कारण से ऐसे जो लोग होते हैं समाज में खूब प्रतिष्ठित भी होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जानकार लोग होते हैं, लोग इन लोगों के विषय में जानते हैं। इसके पश्चात अगला जो इनका गुण आता है वह आता है बंधु और मित्र। देखिए, शुक्र जो है कहीं ना कहीं मित्रों के भी कारक माने जाते हैं, अर्थात आपकी मित्रता कैसी होगी, किन लोगों के साथ होगी, आपके मित्रों की संख्या कैसी होगी, ये सब भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो शुक्र पर्वत है वो अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके बंधु और मित्र बहुत होते हैं। क्यों होते हैं इसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धन धान्य वाले होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं श्रृंगार वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से इनकी जो मित्रता की जो सीमा होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़ा सोच समझकर ये मित्र बनाते हैं कि कौन व्यक्ति के साथ, किस व्यक्ति के साथ मित्रता की जानी चाहिए, किस व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक जो गुण रहता है वह रहता है बंधु और मित्र बनाने का। अगला जो गुण आता है वह आता है सेवक गण। देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास धन धान्य का कोई अभाव नहीं होता है, अच्छा धन धान्य होता है, सुख सुविधाएं इनके घरों में होती हैं। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास सेवक गणों का भी अभाव नहीं रहता है। नौकर चाकर ऐसे लोगों के घरों में आपको आवश्यक रूप से मिल जाएंगे। इसके पश्चात अगला जो गुण आता है वह आता है दाम्पत्य सुख। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत अच्छा है और कोई अशुभ निशान नहीं है, तो ये भी निश्चित है ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको जो जीवन साथी मिलेगा वो कहीं ना कहीं सुंदर होगा। सुंदर ही नहीं, सुशील भी होगा, अर्थात ऐसे जो व्यक्ति है घर को संभालने वाला जीवन साथी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे जो लोग होते हैं थोड़े से रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना, खाना पीना, इधर उधर जाना पसंद करते हैं, जिसके कारण से ऐसे जो लोग होते हैं इनको अपने जीवन काल के अंदर जो दाम्पत्य सुख है वो पूर्ण मिलता है। ऐसे जो लोग हैं इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा सुखद बना रहता है। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है संतान। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जो लोग हैं उनको संतान की प्राप्ति भी जरूर होती है। देखिए, अगर शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं रोमांस के भी कारक हैं, अर्थात आपकी सेक्सुअल लाइफ के विषय में भी हम शुक्र से जानने का प्रयास करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत उन्नत स्थिति में है, कोई बुरा निशान उसमें नहीं है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उसको कहीं ना कहीं अच्छी संतान भी प्राप्त होती है।
अब इसके पश्चात अगला जो गुण आता है वह आता है कलाएं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी है तो ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं भी होंगी। और कलाओं के अंदर मुख्य कला कौन सी होगी? वह होगी अभिनय की कला। तो ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं अभिनय में रुचि लेते हैं, अर्थात एक्टिंग करना ऐसे लोगों को बहुत अधिक पसंद होता है। जितने भी अभिनेता कलाकार आपको टीवी में आते हुए नजर आते हैं, इन लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं जो शुक्र की स्थिति है वो अच्छी होती है। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं नृत्य और गायन के क्षेत्र में भी विशेष रुचि लेते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण आता है वह आता है शास्त्र ज्ञान। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आप देखते हैं शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर शास्त्रों का भी ज्ञान रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं शास्त्रों में भी रुचि रखते हैं। विज्ञान शास्त्र हो गया आपका, धार्मिक शास्त्र हो गए, इनमें इनकी विशेष रुचि रहती है। जिस प्रकार गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु तो शुक्र भी हैं। तो इसी कारण से ऐसे जो लोग हैं उनका भी शास्त्रों के अंदर आवश्यक रूप से रुचि रहती है। इसके पश्चात अगला जो है वह आता है भक्ति। देखिए, जो जिनके हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में होते हैं उनके अंदर भी भक्ति भाव होता है। मंदिर जाते हैं, दान दक्षिणाएं करना पसंद करते हैं। ऐसे जो लोग हैं कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में जाकर के अपनी तन के द्वारा, मन के द्वारा और धन के द्वारा मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके भीतर भक्ति भी रहती है। इसके पश्चात ससुराल पक्ष, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में होते हैं उनके जो ससुराल पक्ष होता है वह कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको अपने ससुराल से कहीं ना कहीं धन के रूप में, नहीं तो दहेज के रूप में, कुछ ना कुछ उपहार के रूप में प्राप्त होता रहता है। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्तियों का ससुराल पक्ष भी मजबूत होता है। इसके पश्चात अगला है अधिकार। देखिए, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो शुक्र पर्वत है वो अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जो लोग हैं दूसरे व्यक्तियों पे थोड़ा सा अधिकार रखना पसंद करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वे चाहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनकी बात को माने, उनके बात का अनुसरण करें। अगर कोई व्यक्ति इनकी बात को नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा दुख होता है। ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे व्यक्तियों पे अधिकार जमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो शुक्र पर्वत है वो उन्नत स्थिति में है तो उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान रहते हैं। अब इसके पश्चात हम उन लोगों के विषय में जान लेते हैं जिन लोगों के हाथ में जो शुक्र पर्वत है बहुत ज्यादा उन्नत स्थिति में होते हैं, अर्थात अति उन्नत स्थिति में होते हैं। अर्थात अन्य जितने भी आपके पर्वत है वो सबके सब दबे रह जाते हैं और जो आपका ये शुक्र पर्वत है चंद्र पर्वत से भी एकदम उभार लेके बाहर की तरफ वो फूल जाता है, एकदम गुब्बारे की तरह नजर आता है। तो दोस्तों, ऐसे जो पर्वत होते हैं इनको हम उत्तम पर्वत नहीं मानते हैं। ऐसा पर्वत जो होते हैं उनके अंदर अति आ जाती है, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जो शुक्र के जो कारक हैं ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे, उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं आपको, जैसे कि श्रृंगार, तो ऐसे जो लोग होंगे अति श्रृंगार प्रिय हो जाएंगे, अर्थात धन का व्यय भी श्रृंगार भी करने लगेंगे। हर समय शीशे के सामने खड़े रहना, हर समय सजते रहना, जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा ब्यूटी पार्लर पे जाकर के दे के आना। तो इस प्रकार की स्थिति ऐसे लोगों की रहती है। तो अर्थात ऐसे जो लोग होंगे जरूरत से ज्यादा श्रृंगार प्रिय हो जाते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होंगे उनके अंदर जो भोग भाग करने की जो सीमा होगी वो भी बढ़ जाएगी, अर्थात ज्यादा ही लग्जरियस लाइफ ऐसे लोग जीने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी चादर से ज्यादा ये लोग पैर पसार देते हैं, अर्थात पैसे जेब में नहीं है, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया और बहुत सारा धन का अपव्यय कर दिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की भी गुण आ जाते हैं जिसके कारण से इनको कष्ट सहन करने पड़ते हैं। मान और प्रतिष्ठा, देखिए ऐसे लोगों की भी कहीं ना कहीं रहती है। तो मान और प्रतिष्ठा ऐसे लोग आवश्यक रूप से अपने जीवन काल में प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनके भी बंधु और मित्र तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इनके जो मित्र होते हैं वो कहीं ना कहीं खाओ पियो होते हैं, अर्थात खा पी के उड़ने वाले होते हैं। क्योंकि जब तक इन लोगों के पास रहते पैसा रहता है तब तक तो लोग इनके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं जैसे ही इन लोगों के पास से धन चला जाता है, इनको पता लग जाता है कि ये जो अमुक व्यक्ति है ये कर्जे में डूब गया है, तो इसके जो बंधु मित्र हैं इसको तुरंत छोड़ करके चले जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो शुक्र पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है, ऐसे लोगों का जो
बंधुओं और मित्रों का जो दायरा होगा वो तो बड़ा होगा, लेकिन जो मित्र होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो इस प्रकार का अवगुण ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं सेवक गण, ऐसे लोगों के पास भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सेवक गणों के ऊपर ऐसे जो लोग हैं वो रोब जमाने का प्रयास करते हैं और अपमानित उनको करते रहते हैं। तो इस प्रकार का अवगुण भी ऐसे लोगों के अंदर आ जाता है। इसके पश्चात अगला जो अवगुण आता है वह आता है दाम्पत्य सुख में अभाव। देखिए, दाम्पत्य सुख में अभाव क्यों होगा इन व्यक्तियों के? देखिए, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में है, तो ऐसे जो लोग होंगे वो जरूरत से अधिक रोमांटिक होंगे, अर्थात जरूरत से ज्यादा रोमांस करने वाले होंगे, जिसके कारण से ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं अवगुण आ जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियों के साथ या अन्य व्यक्ति के साथ ये लोग जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अवगुण ये आ जाता है, जिसके कारण से इन लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वो दुखी रहता है। इसके पश्चात अगला जो गुण है संतान। संतान इन लोगों को भी प्राप्त हो जाती है, आवश्यक रूप से इन लोगों की संतान होती है। विभिन्न प्रकार की कलाएं भी ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं, बड़ी बड़े कलाकार ऐसे लोग बनते हैं क्योंकि शुक्र है कलाओं के कारक हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं विभिन्न प्रकार की कलाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं, उन्नत स्थिति में होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं बहुत बड़े बड़े कलाकार बनते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं अपनी कलाओं का घमंड करते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा घमंड ऐसे लोगों के अंदर अपनी कलाओं को लेकर के रहता है। इसके पश्चात अगला जो अवगुण इनके अंदर आ जाता है वह आता है शास्त्र ज्ञान। अर्थात ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं शास्त्रों के प्रति ज्ञान तो रहता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं शास्त्रों का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जितना भी इनको शास्त्र आता है दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा समझदार हूं, मुझसे ज्यादा तो कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है। इस प्रकार का गुण ऐसे लोगों के अंदर रहता है। इसके सिवाय भक्ति भाव इन लोगों के भीतर भी रहता है, लेकिन प्रदर्शन वाली भक्ति करना ऐसे लोग पसंद करते हैं, लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। जाकर के मंदिरों में मस्जिदों में दान करेंगे, लेकिन अपने आप की एक बड़ी पर्ची लेना नहीं भूलते हैं कि मैंने देखिए इस प्रकार का एक दान किया है, जिसको देख करके लोग देखें कि अमुक व्यक्ति ने ये दान किया है। अगर ये पंखा दान करेंगे तो उस पर एक नाम लिखवा देंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है अमुक व्यक्ति के द्वारा दान किया गया है। तो इस प्रकार की स्थिति और मानसिकता ऐसे व्यक्तियों की रहती है जिनके हाथ में शुक्र पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण आता है वह है ससुराल पक्ष। आवश्यक रूप से ऐसे जो व्यक्ति जिनके हाथ में शुक्र पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में रहते हैं, ससुराल पक्ष इनका भी अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, अर्थात आप गलत काम करेंगे, तो विश्वास कीजिए ससुराल से भी आपको अच्छा प्राप्त नहीं हो पाएगा। दूसरा व्यक्ति अगर आपका ससुराल पक्ष कितना भी अच्छा हो सुखी हो, लेकिन आप अगर उनकी बेटी को या आप उनके बेटे को अच्छा खुश नहीं रखेंगे, तो विश्वास कीजिए किसी भी स्थिति में आपको वो मदद नहीं करेंगे या किसी प्रकार का उपहार आपको नहीं देंगे। तो इस प्रकार ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो ससुराल पक्ष है उनके प्रति उनकी तरफ से भी इनको कुछ ना कुछ परेशानियां सदैव बनी रहती हैं। अधिकार चलाने वाले होते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं जरूरत से ज्यादा घमंडी हो जाते हैं, जो कह दिया बस वही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई इनको व्यक्तियों को कितना भी समझाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इतना कर्जा मत लीजिए, मत कीजिए, आप अपनी चादर को बाहर मत पसारिए, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं, अपना अधिकार चलाते हैं, अर्थात मैंने जो कर लिया वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। तो इस प्रकार कि मनोवृत्ति ऐसे लोगों की हो जाती है। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो शुक्र पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति के अंदर है, तो इस प्रकार के अवगुण किसी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। इसके पश्चात में आपको उन लोगों के विषय में बता देते हैं जिनके हाथों के अंदर जो शुक्र पर्वत है वो अविकसित होता है, अर्थात एकदम खड्डे की तरह आपको नीचे की तरफ दबा हुआ नजर आता है। जितने भी आपके पर्वत हैं ये थोड़े से ऊंचे नजर आएंगे, शुक्र पर्वत थोड़ा सा आपको ढलवा नजर आएगा। तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अवगुण आ जाते हैं। इस पर्वत को हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। एक दो अशुभ निशान आ गए तो विश्वास कीजिए ऐसे जो लोग हैं बहुत ज्यादा कष्टों को अपने जीवन में पाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर जो पहला अवगुण आ जाता है वह होता है आर्थिक परेशानियां। देखिए जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं सौभाग्य के कारक हैं, आपकी आर्थिक स्थिति के कारक हैं, आपकी सुख सुविधाओं के कारक हैं। कहीं ना कहीं जो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या है आर्थिक परेशानियां लोगों को आने लग जाती हैं, अर्थात धन धान्य आदि इन लोगों के पास कम होता है। तो इस प्रकार का एक अवगुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर आ जाता है। इसके पश्चात इन ऐसे जो लोग होते हैं आकर्षण की कमी आ जाती है इन लोगों के, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं सजना संवरना पसंद नहीं करते हैं।
जैसे शुक्र पर्वत अगर अच्छा था तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सजना संवरना पसंद करते थे, वेल ड्रेसअप होकर रहते थे। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो मलिन रहना पसंद करते हैं, अर्थात सजना संवरना पसंद नहीं करते हैं, बस ऐसे ही मुंह उठाया कहीं भी चले जाते हैं, अर्थात गंदे वंदे कपड़े जैसा मन किया बस सीधा चले जाते हैं। कोई ज्यादा सजना संवरना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं उसके पास धन धान्य की तो अभाव रहता है, जिसके कारण से ऐसे जो लोग होते हैं उनमें आकर्षण का अभाव होता है। ऐसे जो लोग होते हैं सज धज के रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत नीचे की तरफ दबे हुए हैं तो ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर एक जो गुण आ जाएगा वह आ जाएगा स्त्री सुख का अभाव। देखिए ऐसे जो लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्त्री सुख का भी अभाव आ जाता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो कम रोमांटिक हो जाते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं उनमें रोमांस जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से इनके जो संबंध है अपनी पत्नी के साथ अच्छे नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार का एक अवगुण भी ऐसे लोगों के अंदर रह जाता है। अगर ये स्त्री है तो कहीं ना कहीं पुरुष के साथ भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है, अर्थात ऐसी जो स्त्रियां हैं उनके पुरुषों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो अवगुण आ जाता है वह आता है वैवाहिक सुख में अभाव। देखिए कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो विवाह के कारक है, रोमांस के कारक है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आप देखते हैं शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा ढलवी स्थिति में है, एक दो अशुभ निशान भी है, तो विश्वास कीजिए ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल पावर होती है इन लोगों के अंदर बहुत कम होती है, जिसके कारण इनका जो वैवाहिक जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कई प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके कारण इनका जो वैवाहिक जीवन है वो दुखद रहता है। तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत बहुत दबा हुआ है, कुछ एक दो शुभ अशुभ निशान भी हैं, तो आवश्यक रूप से आप कह सकते हैं जो ऐसा व्यक्ति है उसके अंदर कहीं ना कहीं गुप्त रोगों से पीड़ित है। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं शुक्र पर्वत बहुत ढलवी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक अवगुण यह भी आ जाता है। इसके पश्चात अगला जो आ जाता है वह आता है कामुकता की क्षीण होना, अर्थात मैंने जैसा आपको बता ही दिया कि ऐसे जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं इनकी जो कामुकता है वो पूरी तरह से क्षीण हो जाती है, अर्थात ऐसे जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होती है, या ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं कामुक नहीं रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो अवगुण आता है वह आता है विवाह में देरी। देखिए अगर आप देखते हैं शुक्र पर्वत बिल्कुल एकदम नीचे दबा हुआ है, एकदम भीतर घुसा हुआ है, तो ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं इनके विवाहों में भी देरी हो जाती है, क्योंकि जो शुक्र है वो विवाह के कारक होते हैं। अब देरी होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कई प्रकार के गुप्त रोग रहते हैं, जिसके कारण से ये लोग विवाह करना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे जो लोग हैं वो विवाह नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आवश्यक रूप से इनके विवाह के अंदर देरी होगी, अर्थात कुछ बड़ी आयु में ऐसे लोगों का विवाह होता है। इसके पश्चात अगर आप कुछ और पॉइंट्स भी इसमें लगाना चाहें तो ऐसे जो लोग होंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं भोग भाग्य का अभाव रहेगा, इनके घर होंगे जो वो सुंदर नहीं होंगे, सुख सुविधाओं का अभाव वहां पे रहेगा। इस प्रकार बहुत सारी कमियां ऐसे व्यक्तियों के अंदर आ जाती है जिनके व्यक्तियों के जो शुक्र पर्वत है एकदम नीचे की तरफ दबे रहते हैं, कुछ अशुभ निशान भी उसके ऊपर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग हैं कहीं ना कहीं दरिद्रता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ के अंदर अगर शुक्र पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव रहते हैं, एकदम विकसित हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं, अविकसित हो तो हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। मुझे लगता है आवश्यक रूप से आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम शुक्र पर्वत पे शुभ और अशुभ निशानों के विषय में जानेंगे कि शुक्र पर्वत पे कौन कौन से शुभ निशान होते हैं, कौन कौन से अशुभ निशान होते हैं, हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विश्राम दे देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।